थैंक यू फादर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे प्रकाशन के लिए प्रभु जी, तेरे वचन के प्रकाशन के लिए। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु जी। Oh, entering your word, entrance of your word brings light. Oh God, we thank you Lord। प्रभु तू प्रकाशन दे हमें अपने वचन से, हमें सिखा बातों को प्रभु। सिर्फ एक ज्ञान ना रहे हमारे मन में, बल्कि प्रकाशन हो प्रभु, और तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया लॉर्ड। रबा बशांदला ले रखना खोलो रोबो बशंदलो रोबो। हम लोग ब्रहगन की किताब प्लान पर्पस एंड परस्यूट, योजना, उद्देश्य और उनका अनुसरण से पढ़ रहे हैं। और चैप्टर है जो है वो है रेवरेंस, की टू गॉड्स प्रेजेंस एंड पावर। आदर की जो कुंजी है वो कुंजी परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति के लिए। पेज नंबर 102 in English. Now the second paragraph we start with. दूसरे पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं पेज नंबर 102 पर अंग्रेजी किताब में। At other times I have been up preaching under the anointing. Brother Hagen बोल रहे हैं कि दूसरे समयों में कि मैं अभिषेक के अधीन प्रचार कर रहा होता। I mean just going after it. मतलब मेरे कहने का इसके पीछे भाग रहा था। When everyone started clapping in response to something I said. जहाँ सब लोगों ने जो कुछ मैंने कहा उसके प्रति उत्तर में तालियां बजानी शुरू कर दी। Well, they are applauding to show their agreement with what I said. हालांकि वो तालियां बजा रहे थे उसकी सहमति के लिए जो मैंने कहा उसके विषय में। But that is not the time or the place for applause. पर वह समय और जगह नहीं थी ताली मारने का या सराहना करने का। In the first place, पहले स्थान में पहली बात तो यह है, I can't go on preaching because everyone will miss what I say while the clapping is going on. पहली बात यह है कि जब सब लोग ताली मार रहे होते हैं तो मैं प्रचार को लगातार जारी नहीं रख सकता, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो सब चूक जाएंगे, कोई सुनेगा नहीं। If what you are saying is by the unction of the Spirit, यदि आप जो कुछ पवित्र आत्मा के उभारे जाने से कहते हैं, people need to hear it, तब लोगों को इसे सुनने की ज़रूरत है। And there should be enough respect for the Holy Spirit not to interrupt him when he is moving. पवित्र आत्मा के लिए इतना आदर होना चाहिए कि जब वह चलन कर रहा हो तो उसे बाधा ना डालें। Even during our worship, हालांकि हमारी आराधना के दौरान भी clapping is often done at inappropriate times. तालियां गलत समय पर मारी जाती हैं। It causes the anointing to lift and destroys that sweet closeness of His presence that we all sense. और इससे अभिषेक उठ जाता है और परमेश्वर की जो मधुर उपस्थिति, नज़दीकी वाली उपस्थिति होती है, वह नाश कर दी जाती है। You can see how this could happen even in the natural relationships. आप इसे देख सकते हैं कि कैसे ये एक स्वाभाविक रिश्तों में भी होता है। Such as the relationship between man and a woman. एक ऐसे रिश्ते जिसमें पति और पत्नी हो। What if a man and a woman were sitting together talking for some time? क्या होगा कि यदि एक पुरुष और औरत इकट्ठे बैठ के दोनों कुछ समय के लिए बात कर रहे हों, exchanging words of endearment, और एक दूसरे के प्रति अच्छे शब्दों को का आदान प्रदान कर रहे हों, and suddenly one of them began to clap, और फिर अचानक उनमें से एक ताली मारने लगे। Would not that seem inappropriate? क्या यह गलत ना होगा? Friends, when we are praising and worshiping the Lord, मित्रों, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, He is present, वह उपस्थित है। For a long time in a charismatic circle, बहुत लंबे समय से charismatic दायरे में, we have had the habit of clapping after every song we sing during a time of praise and worship. हमें आदत पड़ गई है कि स्तुति आराधना के समय हर गीत के बाद स्तुति आराधना के समय ताली मारने की हमें
आदत पड़ गई है हर गीत के बाद. Possibly this has occurred because people have felt a need to respond to some way but have not known exactly how to respond. संभवतः कि लोगों यह इसलिए होता होगा कि लोगों को जो कुछ होता उसका प्रत्युत्तर देने की जरूरत महसूस होती हो, पर यह ना जानते हो कि कैसे प्रत्युत्तर देना है, सही प्रत्युत्तर क्या होगा. However, clapping after every song disrupts the flow of a worship. हर गीत के बाद ताली मारना आराधना के बहाव को में बाधा डालता है. It takes our attention off the Lord. यह हमारे ध्यान को परमेश्वर से हटा देता, प्रभु से हटा देता है. How much better it would be to lift our hands in worship and speak forth our thanksgiving and adoration to Him who first loved us. यह कितना ही अच्छा होगा कि हम अपने आराधना में अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद देते हुए बोलें और उसकी आराधना करते करें जिसने हमसे पहले प्रेम किया है. When to clap and when to praise. हेडिंग है कब ताली मारना है और कब स्तुति करना है. Don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझिएगा. It is all right to clap in a church services under some circumstances. कुछ हालातों के अधीन कलीसिया में ताली मारना सही है. Some folks have accused me of saying that we should never clap at all. कई लोगों ने मुझ पर दोष लगाया है यह कहते हुए कि हमें कभी भी ताली नहीं मारनी है, ताली मारनी ही नहीं है. That is not what I have said. यह वह नहीं है जो मैंने कहा है. And that is not what Jesus said to me. और यह वह भी नहीं है जो यीशु ने मुझसे कहा है. During his visitation with me, उसकी मेरे साथ मुलाकात के दौरान, the main thing the Lord was trying to say, जो मुख्य बात प्रभु कहना चाहता था, कहने की कोशिश कर रहा था about clapping, ताली के विषय में, was to correct the excessive clapping that is taking place in our churches today. ताकि वो बेवजह बजने वाली तालियों को सुधारा जा सके जो कलीसियाओं में आज होती हैं. Instead of putting clapping before the lifting of our hands, इसकी बजाय कि हाथ उठाने से ज़्यादा तालियों को ज़्यादा महत्वता दी जाए और the praising of God with our lips, या फिर अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करने से ज़्यादा तालियों को महत्वता दी जाए. It should come last. यह अंत में आनी चाहिए. If at all, यदि करनी भी है तो. And it should be regulated. और इसको एक लगातार ऐसा ही होना चाहिए. It should be at a minimum in services. यह हमारी सभाओं में सबसे कम होनी चाहिए तालियाँ. Not at a maximum. सबसे ज़्यादा नहीं. Therefore, इसलिए we need to understand when clapping is appropriate and when it is inappropriate. हमें इस बात को समझना है कि तालियां मारना कब सही है और कब सही नहीं है. If the congregation is singing an up-tempo song, यदि सभा के लोग कोई तेज गीत गा रहे हों, it is all right for folks to clap their hands in time with the music. तब लोगों के लिए सही है कि संगीत के साथ ताली मारें. But when the song ends, पर जब गीत अंत हो जाता है, and the worship leader asks people to praise the Lord, जब आराधना का अगुआ लोगों को कहे कि प्रभु की स्तुति करो, they should lift up their hands to praise Him, as the New Testament teaches. तब उन्हें अपने हाथों को उठा के उसकी स्तुति करना चाहिए, जैसा कि नया नियम सिखाता है. Also, in church, we should not be applauding singers when they minister in special music. यह भी कि जब कलीसिया में लोग स्पेशल संगीत के साथ सेवकाई देते हैं, तो हमें उनके लिए भी ताली नहीं मारनी चाहिए. Their talent is God given. उनकी योग्यता परमेश्वर की दी हुई है, and is to be used for the glory and praise of God. और इसे यह योग्यता परमेश्वर की ओर से दी गई है और इसे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. They are not putting on a performance. वह कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं या कोई
प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं, और एटलीस्ट दे शुड नॉट बी, और ऐसा कम से कम ऐसा होना भी नहीं चाहिए, उनको प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। दे आर मिनिस्टरिंग इन म्यूजिक टू इनकरेज द कॉन्ग्रीगेशन, वह संगीत में सेवकाई दे रहे हैं ताकि कॉन्ग्रीगेशन को उत्साहित कर सकें, टू गेट देयर आइज ऑन गॉड, ताकि वह अपनी आंखों को प्रभु पे लगा सकें, टू लिफ्ट देम अप इनटू हिज प्रेजेंस, ताकि वह उनको उसकी उपस्थिति में उठाएं। इफ वी अप्रिशिएट देयर म्यूजिक, यदि हम उनके संगीत की सराहना करते हैं, वी शुड लिफ्ट आवर हैंड्स एंड प्रेज गॉड, तब हमें अपने हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। अपलाउडिंग सिंगर्स, दैट्स राइट, अपलाउडिंग सिंगर इज नॉट प्रेजिंग गॉड। गाने वालों की सराहना करना परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। एंड वी आर टू प्रेज गॉड, और हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। वी आर टू लिफ्ट अप होली हैंड्स इन प्रेज ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की स्तुति में अपने पवित्र हाथों को उठाना है। नाउ डोंट गेट अपसेट इफ यू हैव बीन क्लैपिंग एट द रॉन्ग टाइम्स, यदि आप गलत समय में तालियां मारते रहे हैं तो अब परेशान मत होइए। आई हैव बीन जस्ट एज गिल्टी एज एनीवन एल्स, मैं भी जैसा कि कोई जितना और दोषी है या दोष भावना है उतना ही मुझे भी है। सो डोंट टेक एक्सेप्शन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्शन या हल्का मत लीजिए या करने का चुनाव मत लीजिए। देयर टाइम्स व्हेन वी अपलाउड अ स्पीकर टू लेट हिम नो वी आर ग्लैड ही इज कम, एक समय होता है जब हम एक बोलने प्रचारक के लिए तालियां मारते हैं और उसे बताते हैं कि आपके आने से हम यहाँ पर खुश हैं। इट इज़ अ गेस्चर ऑफ वेलकम आफ्टर ही हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, और यह एक उसको उसकी जान पहचान कराए जाने के बाद यह स्वागत करने का एक तरीका है। एंड इट इज स्ट्रिक्टली ऑन अ नेचुरल लेवल, यह पूरी रीति से स्वाभाविक स्तर पर है। दैट इज ऑल राइट एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ओवरडन, यदि यह बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता, जहाँ तक यह बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता यह सही है। वी आर नॉट वर्शिपिंग और प्रेजिंग द स्पीकर, हम प्रचारक की स्तुति और आराधना नहीं कर रहे हैं। However, since Jesus' visitation to me, हालांकि यीशु मसीह की जब से यीशु ने मुझसे मुलाकात की, I have been giving a lot of thoughts to things I had not really considered too much before. उसके बाद मैंने बहुत सी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है जिन पर मैंने उससे पहले कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। I have some compunction now about saying. What is the meaning of compunction? सुनिए हिंदी क्या है? क्या है हिंदी में? है? मुझे बहुत सी बातों के कहने के विषय में अब खेद है या पछतावा है। Let's all give God a hand. ये कहना, आइए परमेश्वर को ताली बजाएं, परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। I don't think we can give God a hand like we would the President of the United States. मुझे नहीं लगता जैसे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए तालियां मारते हैं वैसी परमेश्वर के लिए भी मार सकते हैं। I don't think we should give God a clap offering. मैं यह भी नहीं सोचता कि हम परमेश्वर को कोई तालियों की भेंट चढ़ा सकते हैं। Paul said to the Corinthians, पौलुस ने करंथियों से कहा in 1 Corinthians chapter 2 verse 3, पहला करंथियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत में, and I was with you, जैसे मैं तुम्हारे साथ है, in fear, भय में। That does not mean he was afraid of something like someone would be afraid of a storm or a rattlesnake. यह उस प्रकार का भय नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उस प्रकार का भय था जब कोई किसी तूफान से या किसी सांप से डर गया हो, खतरनाक सांप से डर गया हो। That means he had a respect. इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर एक इज्जत या आदर था। An awareness of the awesomeness of God. परमेश्वर की अद्भुतता के विषय में सचेतता। And of his responsibilities as a minister of God. और उसकी अपनी जिम्मेवारियां एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते। The Hebrew scribes who copied the scripture by hand had such a respect for God. जो इब्रानी लेखक थे
जिन्होंने इन वचनों को अपने हाथ से लिखा, उनके अंदर परमेश्वर के लिए इतना आदर था that before they would write his name, कि उसके नाम को लिखने से पहले they would stop, वह रुक जाते थे, and take a ritual bath and put on a clean clothes. Wow. और एक संस्कारी नहाना ले करते और शुद्ध कपड़े पहनते थे। उसका नाम लिखने से पहले वह रुक जाते और एक संस्कार वाला नहाना करते और शुद्ध कपड़े पहनते। We have gotten away from the respect for God that we should have. जैसा हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, उससे हम परमेश्वर के आदर से बहुत दूर हट गए हैं। वैसे आदर से बहुत दूर हट गए हैं। I don't feel comfortable giving God a hand like you would a politician. जैसे कि आप किसी राजनेता के लिए तालियां बजाते हैं, और वैसे ही परमेश्वर के लिए तालियां बजाने में मैं सहज महसूस नहीं करता हूं। I don't want to bring him down on a level with the man. मैं उसे मनुष्य के स्तर पर नीचे नहीं लेके आना चाहता। He is high and holy. वह ऊंचा है और पवित्र है। The New Testament teaches us to lift our hands and our voices to God in praise. नया नियम हमें यह सिखाता है कि हम अपने हाथ उठाएं और अपनी आवाज़ें उठाएं उसकी स्तुति करने में। Jesus said to me, यीशु ने मुझसे कहा, pastors should teach their congregation little by little about the move of the Holy Spirit, so they will know how to move with Him, and they all know when to keep quiet. यीशु ने मुझसे कहा कि पासवानों को, अपनी सभा के लोगों को पवित्र आत्मा के चलन के विषय में थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहिए, ताकि वह जान जाएं कि उसके साथ कैसे चलन करना है, और वह सब जान जाएंगे कि कब शांत भी रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट। They should not scold their people. उन्हें अपने लोगों को डांटना नहीं है, और train them in a negative way, या फिर उन्हें नकारात्मक तरीके से ट्रेन नहीं करना है। But they need to teach them to be quiet when the Holy Spirit is in a manifestation. पर उनको ज़रूरत है कि वह उन्हें सिखाएं कि जब पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण होता है तो वह शांत रहें। They should tell them to listen. उन्हें बताएं कि सुने। And after the Holy Spirit has spoken, पवित्र आत्मा के बोलने के बाद, to lift their hands and praise me, तब अपने हाथ उठाएं और मेरी स्तुति करें। यह प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को कहा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो यीशु मसीह ने कहा। रेवरेंस, आदर, पवित्र भय, पवित्र आदर। As Jesus was discussing the subject of clapping, जैसे कि यीशु तालियों के विषय में डिस्कशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, and raising of the hands in praise to him, और हाथ उठाते हुए उसकी स्तुति करने के विषय में, he made this statement, उसने यह कथन कहा। इसको आप नोट कर सकते हैं, सब लिख भी सकते हैं। जो कथन अगर यीशु मसीह ने कहा, we should pay attention to it. When you really learn to praise and worship me in the right way, जब तुम सचमुच मेरी स्तुति और आराधना सही तरीके से करना सीखते हो। मैं फिर से कहूँगा, यह कथन यीशु मसीह ने कहा, when you really learn to praise and worship me in the right way, जब तुम सही रीति से मेरी स्तुति आराधना करना सीखते हो, you will find a stronger anointing,
तब तुम मजबूत अभिषेक पाओगे एंड अ ग्रेटर मूव ऑफ द होली स्पिरिट इन योर मिड्स। तब तुम्हारे मध्य में पवित्र आत्मा का एक महान चलन होगा। मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तुम सही रीति से मेरी स्तुति और आराधना करना सीख जाते हो, तब तुम मजबूत अभिषेक और पवित्र आत्मा के एक महान चलन को अपने मध्य में पाओगे। थैंक यू लॉर्ड, हेल्प अस टू लर्न। वी नीड टू लर्न दैट व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज इन अ प्लेस, हमें यह सीखने की जरूरत है कि जब प्रभु की उपस्थिति किसी स्थान में होती है, we should not dissipate that presence। हमें उस उपस्थिति का निरादर नहीं करना है, that power और सामर्थ का। be quiet, शांत रहें, and reverent, आदर करें, and then you will see the manifestation of the Holy Ghost। तब आप पवित्र आत्मा के चलन को देखोगे। क्या करना है? शांत, आदर, तब आप पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को देखोगे। That your heart was longed for, जिसके लिए आपके हृदय प्यासे हैं या तरसते हैं। You have not seen anything like what we will see when the body of Christ get to that place of worship। आपने अभी तक वैसा कुछ नहीं देखा है जब जो मसीह की कलीसिया, मसीह की देह उस आराधना के स्थान में पहुंच जाएगी, उस समय देखोगे। जैसा उस समय देखोगे वैसा आज तक आपने नहीं देखा। We were in that kind of atmosphere worshiping God in one of our crusades। हम अपने एक क्रूसेड में परमेश्वर की आराधना करने के वैसे वातावरण में थे, ऐसे ही वातावरण में थे। There were 5 people sitting in a wheelchairs। 5 लोग और 5 लोग व्हील चेयर्स पे बैठे थे। 3 of them just got up and walked off। उनमें से 3 उठ गए और चलने लगे। No one laid a hands on them। उन पर किसी ने भी हाथ नहीं रखा था। But for that to happen, पर ऐसा होने के लिए we have to begin to get into the flow of the Spirit। हमें पवित्र आत्मा के चलन में आना है। ऐसी शुरुआत होने के लिए हमें पवित्र आत्मा के चलन में आना है। When you get in an atmosphere of a true worship, जब आप सच्ची आराधना के वातावरण में आ जाते हैं, and God begins to move by His Spirit, और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा चलन करना शुरू करता है, you can just reach out and take what belongs to you in Christ। तब आप अपनी पहुंच करके जो कुछ आपका मसीह में है उससे ले सकते हैं। The Bible teaches laying on of hands। बाइबल सिखाती है हाथ रखने के विषय में। But you really don't have to have hands laid on you when the presence of God is so strongly present। जब परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मजबूती से उपस्थित होती है, तब आप पर हाथ रखे जाने की जरूरत नहीं है। No matter what you may need, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए। You can reach out and take it and say it is mine। आप पहुंच सकते हैं और ले सकते हैं और कह सकते हैं यह मेरा है। But when people begin to demonstrate in the flesh, पर जब लोग शरीर में दिखावा करने लगते हैं, the anointing lifts, अभिषेक चला जाता है। It flies away like a bird taking flight because it grieves the spirit। जैसे कि पक्षी उड़कर चला जाता है, वैसे ही वह उड़कर चला जाता है, क्योंकि आत्मा
क्योंकि यह आत्मा को शोकित कर देता है। आई विश आई कुड गेट दैट ओवर टू पीपल। मेरी इच्छा है कि मैं इसे लोगों तक पहुंचा दूं। आई हैव बीन इन अ मीटिंग्स ऑफ सेवरल थाउजेंड वेयर द होली स्पिरिट वाज मूविंग एंड सडनली, और मैं ऐसी सभाओं में था जहाँ पे हजारों लोग थे, कई हजार लोग थे, और पवित्र आत्मा का चलन हो रहा था, और अचानक ही आई न्यू बाय द होली स्पिरिट व्हेन द अनॉइंटिंग came upon me to stand over in the office of a prophet। और मैं जान जाता जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर आता कि भविष्यवक्ता के कार्यालय में खड़ा हूँ and minister to the people, और लोगों को सेवकाई दूँ। I was just ready to call out certain people। मैं लगभग तैयार ही था कुछ लोगों को बुलाने के लिए, to point to them right where they stood and say, और उनको वहीं इशारा करके जहाँ पे वे खड़े थे कहूँ, The Spirit of God just showed me this is what is wrong with you। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया है कि तेरे साथ यह गलत है। I have ministered that way many times through the years। मैंने इस रीति से इन सालों में बहुत बार सेवकाई दी है। And every time, और हर समय the people have been healed। लोग चंगे हो गए। When I have ministered under that kind of an anointing, I have never had one person fail to get healed। जब कभी भी मैंने इस प्रकार के अभिषेक के अधीन सेवकाई दी है, तब कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हुआ चंगा होने के लिए। I could tell you about thousands of people who were healed। मैं आपको हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूँ जो चंगे हुए। That way through the many years of my ministry। इस रीति से मेरी सेवकाई के अधीन कई वर्षों के दौरान। However, फिर भी sometimes when the anointing has come to minister in that office, जब अभिषेक आता है उस कार्यालय में सेवकाई देने का, people in the congregation have gotten up and started moving about। तब लोग उठे और उठकर चलने फिरने लगे। The lack of reverence for God। परमेश्वर के लिए आदर की कमी, moving in the services grieved the Spirit and he left। सभाओं में चलना शुरू कर देना, इससे आत्मा शोकित हो गया और अभिषेक मुझ पर से उठ गया और वह चला गया, और the anointing lifted from me, और अभिषेक मुझ पर से उठ गया। I mean just like a bird sitting on your shoulder। ऐसा जैसे कि एक पक्षी मेरे कंधे पे बैठा हो। It flew away, और उड़ के चला गया हो। The anointing left। अभिषेक छोड़ गया। And those people did not even know it। और वह लोग इसे जानते भी नहीं थे। They went out talking and whispering। और वह बाहर निकल के बातें करते और फुसफुसाते। Maybe they were in a hurry to leave। हो सकता है वह Oh, forgive us, Lord। हो सकता है वह जाने की जल्दी में थे and got something to eat, और कुछ लेना चाहते खाने के लिए, but they did not know they had just hindered some dear sick people from being healed। पर वह यह नहीं जानते कि उन्होंने कुछ बेचारे जो लोग चंगे होने वाले थे उनकी चंगाई में रुकावट बन गए। Sometimes people with the terminal cases, कई बार लोग बहुत ही बुरी बीमारियों से होते थे। I got a note from one pastor who told me about a woman in one of his services who had a terminal illness। मुझे एक पासवान से एक नोट आया एक ऐसी औरत के विषय में जो उसकी सभा में थी, जिसे बहुत भयंकर कोई बीमारी थी। The doctor said, डॉक्टर ने कहा, she had a terminal cancer and had 90 days to live। उसका जो कैंसर है वह बहुत ही
भयंकर रीति में है और उसके पास 90 दिन है जीने के। The pastor wrote, pastor ने लिखा, that the Lord healed her in one of his services, कि प्रभु ने उसे उनकी एक सभाओं में चंगा कर दिया। A terminal case like that healed, और इस प्रकार का भयंकर बीमारी चंगी हो गई, because the Spirit of God moved supernaturally, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बहुत से अलौकिक रीति से चलन किया। However, then in the service, so many in the congregation began to talk. तब उस सभा में बहुत से लोग बातें करने लगे, and move about, और चलने लगे, and that grieved the Spirit of God, और इससे पवित्र आत्मा शोकित हो गया, परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया, and he stopped moving, और उसने चलन बंद कर दिया। You can't help people then because it is anointing that breaks the yoke. तब आप लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि अभिषेक ही है जो जुओं को तोड़ता है। The Bible said it is the anointing that breaks the yoke. बाइबल ऐसा कहती है कि यह अभिषेक है जो जुओं को तोड़ता है। The yokes shall be destroyed because of the anointing. Isaiah chapter 10 verse 27. अभिषेक जुओं को तोड़ डालता है। यशाया उसका 27 अध्याय। There is a move of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा का चलन है। That God is wanting in this day. जो परमेश्वर इन दिनों में चाहता है। God is wanting to do something for us today. परमेश्वर हमारे लिए आज कुछ करना चाहता है। Let us not hinder. आइए इसमें रुकावट मत डालें। Let's just cooperate with Him and let's be reverent. आइए इसके साथ सहयोग करें और उसका आदर करें। When God is moving, जब परमेश्वर चलन कर रहा है, let's just sit quietly and reverence Him. जब परमेश्वर चलन कर रहा हो, आइए चुपचाप बैठ जाएं और उसका आदर करें। Then if we want to shout afterwards, यदि आप उसके बाद चिल्लाना चाहते हैं, we can shout, हम चिल्ला सकते हैं। I mean, मेरे कहने का अर्थ afterwards, बाद में, when the cripple started dancing in the spirit, जब अधरंगी आत्मा में नाचने लगे, that is a time to jump up and dance with them. तब वह समय होता है कि उनके साथ कूदें और उनके साथ नाचें। God has been trying to teach us some of these things. परमेश्वर हमें यह कुछ बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है। And we have been endeavoring to demonstrate them for several years. और हम इसमें लगातार बने क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि इनका प्रगटीकरण करें अपनी सभाओं बहुत सालों से। Let's pray. प्रभु से कहें, प्रभु मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले माफ़ी मांगे हम सब। मुझे नहीं मालूम हमने कितनी सभाओं में ऐसा किया होगा और कितने लोगों के लिए आशीष के लिए हम रुकावट बने होंगे। Father, we come to you in the name of Jesus. पिता हम तेरे सामने यीशु के नाम से आते हैं। Such a serious matter, Lord. ये इतना गंभीर मामला है प्रभु, और हमने बहुत बार तेरा निरादर किया है। जब तेरे चलन होने लगा हम उठकर चले गए, हम इधर उधर चलने लगे, बातें करने लगे, कानों में फुसफुसाने लगे और चिल्लाने लगे, तालियां मारने लगे, कूदने लगे। प्रभु हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमें अपने लहू से धो दे। हमने जैसा तेरा आदर करना चाहिए था वैसा नहीं किया है पिता, हमने मूर्खता की है, हमें माफ कर। हम मन फिराते हैं कि आज के बाद हम तेरा आदर करेंगे। हमें आदर करना सिखा।
हमें तेरा आदर करना सिखा, सच्ची आराधना करनी सिखा। आराधना के बीच बोलना, बातें करना, इसके लिए हमें क्षमा कर। हर कोई प्लीज आप अपनी प्रार्थना कीजिए, मैं अपने लिए कर रहा हूं। Thank you, Lord. You forgive me, Lord. I want to honor you. I want to really honor you, Lord. Forgive me, Lord. Give me grace. Help me, Lord.